आज आशा दीदी आने वाली थी ना? जी। अच्छा है, यदि कोई दिक्कत लग रही हो तो उनसे सलाह जरूर ले लेना। जी। क्या सलाह लेना है? जब घर में बड़े बूढ़े बैठे हैं, हमसे तो कोई सलाह नहीं लेते। बिल्कुल माँ, अरे आपसे तो सलाह लेते ही रहते हैं, पर आपको और ममता को नई सुविधाओं के बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए। जैसे माँ, आप कह रही थी ना कि पड़ोस की रमा बुआ का स्मार्टफोन आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसमें बहुत आसानी से फोटो खींच सकती हैं। अब नई जानकारी और सेवाओं के बारे में जानना और उनका लाभ लेना ही चाहिए। सही कह रहे हो बेटा। आशा दीदी भी प्रसव से जुड़ी सेवाओं के बारे में सही और नई जानकारियाँ देती रहती हैं, इसलिए ममता और आपका आशा दीदी से बात करना जरूरी है। सही कह रहे हो बेटा। लगता है कोई आया है। नमस्ते महेश भैया। नमस्ते दीदी, आइए आइए, हम आप ही की राह देख रहे थे। नमस्ते अम्मा। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। और ममता कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। और बताओ ममता, प्रसव की क्या तैयारियां हो रही हैं? अच्छे से खा पी रही है, और क्या तैयारी करनी है? वो तो अच्छी बात है अम्मा जी, पर आपने सोचा है कि ममता का प्रसव आप कहाँ करवाएंगी? अरे अभी से क्या सोचना है बिटिया, जब समय आएगा तब देख लेंगे। और मेरे जानने में एक अच्छी दाई भी है। आज के समय में कौन दाई से प्रसव कराता है अम्मा जी? ये तो वही बात हुई कि आज मोबाइल के जमाने में आप टेलीग्राम भेजने की बात कर रही हैं, और प्रसव के दौरान अगर कोई जटिलता हुई तब क्या होगा? अरे कोई जटिलता नहीं होगी, वो 25 साल से पूरे गांव भर के बच्चों को जन्मा रही है। हाँ, पर आपको नदिया दीदी के प्रसव के समय आई परेशानी तो याद है ना? पिछले साल जब वो माँ बनने वाली थी, उनके घर वालों ने भी घर पर ही प्रसव करवाने का निर्णय लिया था, पर आखिरी समय पर जब उनका बच्चा अटक गया था तो नदिया दीदी को कितनी तकलीफ हुई थी, और उनका बच्चा भी नहीं बच पाया था। तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो क्या? अरे ऐसा कभी कभी हो जाता है। पर माँ, हमें क्यों ऐसा जोखिम लेना है? हम क्यों न सबसे सही और सुरक्षित रास्ता चुने? जब प्रसव के लिए सबसे अच्छी सुविधा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है, तो क्यों जोखिम उठाना? ये सब अस्पतालों के पैसे निकलवाने के तरीके होते हैं बेटा। अरे आखिर ऐसा नया क्या कर देंगे अस्पताल वाले? अम्मा जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो प्रसव और प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु को मिलने वाली सारी सुविधाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल निशुल्क हैं। दूसरी, सबसे बेहतर चिकित्सक और नर्स प्रसव करने और प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु की देखभाल के लिए वहाँ हर समय मौजूद रहते हैं। कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत जांच और इलाज हो जाता है, और डॉक्टर्स पूरी तरह से जांच करके ही माँ और नवजात शिशु को अस्पताल से डिस्चार्ज करते हैं। इसीलिए प्रसव के बाद अस्पताल में माँ और नवजात शिशु को कम से कम 48 घंटे रहने की बात की जाती है। सही कह रही हो आशा बिटिया। वैसे क्या क्या सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य केंद्र में? जैसे कि अस्पताल में प्रसव कराने पर और 48 घंटे रुकने पर गर्भवती महिला को भोजन एवं दवाओं के साथ साथ कई जांचें जैसे कि अल्ट्रासाउंड की सुविधा निशुल्क मिल जाती है। प्रसव के दौरान यदि सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो वो अस्पताल में तत्काल प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा हो सकता है। बच्चा यदि कम वजन का है या वो समय से पूर्व जन्मा है तो उसका सही प्रबंधन अस्पताल में हो सकता है। जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान शुरू कराया जा सकता है। साथ ही साथ प्रसव के पश्चात परिवार नियोजन का साधन अपनाना हो तो अस्पताल में इसकी सुविधा तुरंत मिल जाती है। बच्चे को पहले पोलियो की खुराक, हेपेटाइटिस बी का टीका और BCG का टीका भी मिल जाता है। इतना सब कुछ मुफ्त में? हाँ अम्मा, और इतना ही नहीं, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4 प्रसव पूर्व जांचें सुनिश्चित करवाने से और संस्थागत प्रसव करवाने से लाभार्थी को 1400 रुपए की धनराशि दी जाती है, जो लाभार्थी के खाते में सीधा ट्रांसफर हो जाती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसव के लिए शासकीय अस्पताल लाने व ले जाने के साथ प्रसव, आवश्यक जांचें, दवाइयाँ और भोजन की सुविधा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है। और महेश भैया, पहला बच्चा है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भावस्था में जल्द पंजीकरण कराने के लिए, प्रसव पूर्व जांच करवाने के लिए और संस्थागत प्रसव कराने के लिए 5000 रुपए की धनराशि भी दी जाती है। आना जाना, रहना खाना, जांच दवाई, ये सब मुफ्त? हाँ अम्मा, सरकार ने पूरी तरह से सुनिश्चित किया है कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के साथ कोई भी लापरवाही ना हो
और उन्हें हर वो जरूरी सुविधा समय पर मिल जाए जिनकी उन्हें जरूरत हो। अरे वाह, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। महेश बेटा, हमको बहू का प्रसव अस्पताल में ही करवाना चाहिए। बिल्कुल माँ, अब आप स्मार्टफोन ले ही लेना। माँ और शिशु की सेहत है जरूरी, संस्थागत प्रसव से होगी सुरक्षा पूरी।